जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है। देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तरह की इस तरह की एविडेंस दी हैं, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है। जांच का बिंदु है ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक हैं। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी,
एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफे पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है, 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने ये भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए।